रद्दी वाला साहब, पुराने कपड़े, पेपर, बर्तन हो तो दे दो। साहब, अभी जाओ, मेम साहब नहीं है, मायके गई हैं। रद्दी वाला, तो फिर खाली बोतलें ही दे दीजिए साहब। नो 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 नो। पत्नी, तुमने पड़ोसन को हग क्यों किया? पति, तुम ही तो कहती हो अपनी फ्रेंड्स माई हबी इज़ लाइक माई बेबी। पत्नी, तो? पति, तो क्या बेबी हूँ माने बच्चा, और बच्चे तो जो मन में आए करते हैं, बस फिर क्या कूट कूट के मारा बेचारी बेबी को। रमेश अपने दोस्त सुरेश से 2 माह बाद मिला। रमेश, यार एक अच्छी खबर है। सुरेश, क्या? रमेश, अब मुझे ना ही खाना बनाना पड़ेगा और ना ही कपड़े धोने पड़ेंगे। सुरेश बोला, कमाल है, मैंने इन्हीं घरेलू कामों की वजह से तलाक ले लिया है। जरूरी नहीं कि बड़ों के पांव छूकर ही इज्जत की जाए। उन्हें आता देखकर मोबाइल को एक साइड में रखना और उनके लिए टाइम निकालकर बातें करना भी बड़ों का सम्मान ही होता है। कल भाई रास्ते में जा रहा था तो उसे सड़क पर एक टूटा हुआ सिम कार्ड पड़ा मिला। उसने उसे उठाया और अपनी हथेली पर रखकर बोला, हाय, लगता है आज फिर कोई अपनी ससुराल चली गई। शर्मिला अपनी सहेली से बोली, तुम्हारे पति हमेशा ही घर समय से कैसे पहुंचते हैं? शीला बोली, मैंने एक आसान सा नियम बनाया हुआ है, रोमांस ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा, चाहे तुम घर पहुंचो या नहीं पहुंचो। चंपू गप्पू से, क्या हुआ, तू लड़की देखने गया था, कैसी लगी? गप्पू, काले रंग की है, कान से भी कम सुनती है। चंपू, अरे जरा अंग्रेजी में ठीक से बताना। गप्पू, अरे मेरे यार, मेरे कहने का मतलब है कि ब्लैकबेरी है। घोंचू पोंचू से बोला, यार सुखी वैवाहिक जीवन का राज क्या है, तुम्हें मालूम है? तुम्हें मालूम है? पोंचू बोला, हाँ क्यों नहीं। घोंचू, तो फिर बता दे। पोंचू, खुद को हमेशा शेर समझो और बीवी को रिंग मास्टर। देश के नेताओं का हाल, टिकट मिला तो देश बदल देंगे, टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल देंगे, लेकिन देश की सेवा जरूर करेंगे, मानेंगे नहीं बिना सेवा किए। मेरी थोड़ी सी इज्जत कर लिया करो। मेरे दोस्त, पोस्ट को लाइक कर दिया करो, वरना बेइज्जती तो घर वाले भी बहुत करते हैं। ग्राहक, जनाब आपके हाथी दांत के गहने तो सारे बनावटी निकले। दुकानदार, हुजूर गहने तो असली थे, लगता है कि उस हाथी ने दांत नकली लगाए होंगे। नो 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 नो। कालू कल शाम को अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में दावत उड़ाने गया था, पता है आपको? वहां उसकी 2 और नई गर्लफ्रेंड बन गई। अब उनकी भी शादी में दावत उड़ाने जाएगा। पागलों के अस्पताल में बहुत भीड़ हो चुकी थी। डॉक्टर ने फैसला किया कि जो मरीज कुछ ठीक है उन्हें यहाँ से भेज दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने सभी मरीजों को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया। वहाँ पहले से ही पूरी दीवार पर ब्लैक बोर्ड के आकार का दरवाज़ा बनाया था। डॉक्टर ने कहा, जो भी मरीज इस दरवाजे को खोलेगा उसे एक आइसक्रीम दी जाएगी। ऐसा सुनते ही सारे मरीज उस दीवार पर टूट पड़े। मरीजों ने दीवार को खरोंच दिया और दरवाजे पर जो हैंडल लगाया था उसे भी तोड़ दिया।
डॉक्टर को बहुत दुख हुआ। तभी उसने देखा कि एक मरीज कुर्सी पर बैठा दबी हंसी हंस रहा था और अपने साथियों को देख रहा था। डॉक्टर को थोड़ा हौसला आया कि चलो आज एक मरीज तो है जिसे भेजा जाए। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम दरवाज़ा खोलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मरीज, जो अपनी हंसी को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाया, जोर से चिल्लाया, दरवाज़ा कैसे खुलेगा? चाबी तो मेरे पास है। No, 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 no. साधु, हे भगवान, तू मुझे दर्द दे, दुख दे, सारे संसार के गम दे, कष्ट दे, तकलीफ दे। तो चेला बोला, बाबा इतनी सारी डिमांड क्यों करते हो? बस एक बीवी मांग लो। No, 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 no. एक आदमी ने डॉक्टर से कहा, मेरा घर के किसी भी काम को करने का मन नहीं करता, चाहे वो जितना ज़रूरी हो। जब डॉक्टर ने पूरी जांच की तब उसने कहा, आप मुझे सीधे सीधे शब्दों में समझाइए कि मुझे क्या समस्या है। डॉक्टर ने कहा, सीधे शब्दों में कहा, आप आलसी हैं। उस आदमी ने कहा, अब इसी को मेडिकल टर्म में बताइए ताकि मैं इसे अपनी बीवी को बता सकूं। एक डॉक्टर की रात को अचानक नींद खुली। उसने देखा कि उसका टॉयलेट पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं अभी प्लम्बर को बुलाता हूँ। पत्नी ने कहा, तुम प्लम्बर को रात 3 बजे मत बुलाओ। मैं तो बुलाऊंगा, हम भी तो जाते हैं 3 बजे। रात को अगर कोई मरीज बीमार हो जाए। उसने प्लम्बर को फ़ोन किया, उसने शिकायत की और प्लम्बर को रात को आने को कहा। डॉक्टर ने फिर से वही बात कही, अगर मैं रात को मरीज देखने जा सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं आ सकते? कोई 3 साढ़े 3 बजे प्लम्बर आँखों को मसलता हुआ पहुँचा। डॉक्टर ने उसे ब्लॉक टॉयलेट दिखाया। प्लम्बर बाहर गया, वहाँ कुछ टैबलेट पड़ी थी। उसने 2 उठाई, टॉयलेट में डाली और डॉक्टर से कहा, अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो सुबह फिर से मुझे कॉल करना। No, 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 no.